नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस समय हम गोरखपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है गोरखपुर के एक जुझारू पार्षद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी इनको देखा हूं अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जनता के लिए इनको जूझते हुए देखा है। और आज भी ये किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ पे जो है 20 चौराहे पे सड़क पे जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर आज आपके जूझने का क्या कारण है। आप अपना कैमरा थोड़ा इधर दाएं बाएं घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ नाला नहीं जी। पिछले कार्यकाल में जब यहाँ पार्षद में निर्वाचित हुआ तो मैं उस समय नगर आयुक्त और तत्कालीन महापौर से कहा कि तत्काल इस नाली पे बजट का आवंटन कर दिया जाए। जनता को बड़ी दिक्कत होती है, सारे लोग अपने घर का पानी बाहर सुख्ता बना के वहाँ गिराते हैं, लेकिन बरसात में जब बरसात होती है तो वही सीवर का पानी, टट्टी, मल, पेशाब उनके घर में उल्टा जाता है और तमाम संक्रामक बीमारियाँ हैं, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो उस समय एस्टीमेट 50 लाख का बना, लेकिन किसी कारण से फिर वो सड़क ये हो गई 6 लेन हो रही है। तो उस समय PWD और नगर निगम का कुछ अपना मामला पेश फंसा और उस समय ये कहा गया कि यह सड़क अब या इस नाले का निर्माण PWD कराएगा। और अभी 6 महीना पहले से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ। सड़क पैडलेगंज से चली, नाला पैडलेगंज से चला, अब तक रुस्तमपुर ढाला नहीं आ पाया। इधर राजघाट पुल से चला, अब तक फल मंडी तक नहीं पहुँच पाया। तो नगर आयुक्त ने कहा कि नहीं, ये पैसा पास है, पैसा स्वीकृत है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम जो है नाले का निर्माण जो है PWD कराई गई। तो इस पे आज PWD के सक्षम अधिकारी आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको यहाँ कोई नाला निर्माण नहीं करना है, या यह काम नगर निगम का है और इस काम को नगर निगम कराएगा। जबकि आपको भी पता है कि जब आप नगर निगम परिक्षेत्र में हैं, आप इस शहर और इस वार्ड की जनता से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स ले रहे हैं, तो इनके जल निकासी की समुचित व्यवस्था का समाधान करना नगर आयुक्त और नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है। और आज वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। PWD की जे गुप्ता जी ने स्पष्ट कहा कि हमने कोई एस्टीमेट नहीं बनाया, कोई पैसा पास नहीं है और यह काम नगर निगम कराएगा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक पत्रकार साथी के कैमरे पे कहा है। तो जब गोरखपुर के अधिकारी जनता की आंखों में आंख डालकर इस तरीके से झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि को भी उन्होंने गुमराह किया 3 साल तक कि PWD बनाएगा। आज यह क्लियर हो गया कि आज अब नगर आयुक्त आके तय कर दें कि यह नाला कितने दिन में बनेगा, स्थानीय नागरिकों की जल निकासी की समस्या कैसे होगी, उनके घर का पानी कैसे डिस्चार्ज होगा। बरसात में भीषण बरसात होती है, पूरा वार्ड हमारा डूबता है। खाली इन्हीं दोनों नालों के सही न होने के कारण हमारे वार्ड में 70% वाटर लॉगिंग होती है। तो जो जिम्मेदार हैं, जो रोज माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि आज मैं पोकलैन लेके यहाँ नाला साफ करा दिया, वहाँ साफ करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, यहाँ नाला जुड़वा दिया, तो आज उनके काम पे पलीता क्यों लग रहा है? धरातल पे कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अधिकारी झूठा वादा, झूठा आश्वासन दे के जनता को गुमराह करते हैं। जनता चूंकि भोली भाली जनता है, जब मेरे जैसा पार्षद इन अधिकारियों के झांसे में आके 3 साल तक बेवकूफ़ बना रहा तो जनता की क्या स्थिति होगी आप भली भांति समझ सकते हैं। आज अगर PWD का जेई आए और नहीं बताए रहते कि नाला PWD ने पास ही नहीं किया है तो शायद जनता को आगे भी यह नगर आयुक्त गुमराह करते, गौरव सिंह सोगरवाल। लेकिन अब गौरव सिंह सोगरवाल को इस पर स्पष्ट बयान देना पड़ेगा और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बेतिहाता वार्ड की जल निकासी वो कैसे सुनिश्चित कराएंगे और इन नालों का निर्माण किन परिस्थितियों में कितने दिन में तय होगा। जब तक यह तय नहीं हो जाएगा, मैं पिछले 36 घंटों से आमरण अनशन पे हूँ। अगर जब तक यह तय नहीं हुआ तब तक मैं अपना आमरण अनशन समाप्त नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के मामला बस इस नाले के लिए आप बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नाला नहीं है, यह हमारी जनता और हमारे स्थानीय नागरिकों की भीषण समस्या है। जो बताइए, जो व्यक्ति इस शहर में रहता हो, नगर निगम को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स देता हो और 10-10 गुना नगर निगम टैक्स बढ़ाने की तैयारी में हो और कई जगह बढ़ा भी चुका है, आप बताइए वह जनता टैक्स भी दे और अपने घर के बाहर नापदान का, सीवर का पानी इकट्ठा करके उसको सुख्ता बनाए। अब बरसात हो जाए तो उसी सीवर के पानी से उनके घर में, बाथरूम में, लैट्रिन में, किचन में वो गंदा पानी बहता है और तरह तरह की संक्रामक बीमारियां हैं, डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, हैजा है, तमाम तरीके की बीमारियां फैलती हैं। तो देखिए, जनहित का मुद्दा है, जनहित के मुद्दे पे मुझे प्रशासन से 2-2 हाथ करने में कोई गुरेज नहीं है। जिसको आना है कैमरे के सामने बात करे। उनके तमाम अधिकारी आए थे, 2-2, 3-3 राउंड की वार्ता हो गई और दोनों राउंड की वार्ता में उनका जो कहा जाए, जो उनका जो झूठा जो वो अपनी बात कह रहे थे वो प्रमाणित हो गई कि नगर निगम और PWD दोनों झूठ बोल रहा है। और इस बात से यह तय होता है कि
गोरखपुर के नगर आयुक्त जनता को अभी भी गुमराह करने पे लगे हुए हैं, लेकिन इस मामले का पटाक्षेप होगा और फाइनल होगा। नगर आयुक्त यहाँ पे आकर के कुछ आश्वासन दिए हैं क्या? नहीं, नगर आयुक्त यहाँ नहीं आए थे। उन्होंने अपने एक्सीएन को भेजा था, जेई को भेजा था, जलकल से 2-4 अधिकारियों को भेजा था, और आज यहाँ मामला मैनेज करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेजा था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए और जेई ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ कोई नाला पास नहीं है और यहाँ की नाले की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, वो जाने, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए नगर आयुक्त की तरफ से अगर कोई आश्वासन आपको नहीं मिलता है, जैसे कि मान लीजिए लिखित आश्वासन चाह रहे हो या जो है मौखिक आश्वासन, किस तरह के आश्वासन से आप संतुष्ट? देखिए, नगर आयुक्त यहाँ स्पष्ट आके बताएं कि यहाँ की जल निकासी कैसे वह कराएंगे, पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि आज तक जो 3 साल से खेल खेला जा रहा था, आज वह आके तय करें कि नगर निगम इस नाले को कितने दिनों में बना देगा। 2 चीज तय करें, उसके बाद हम विचार करेंगे कि हम अपना आमरण अनशन समाप्त करेंगे। अगर बाय द वे नहीं आकर के अगर कुछ करते हैं तो मैं आपकी योजना? मेरी योजना है कि मैं लगभग डायबिटिक का पेशेंट हूँ और 36 घंटे से भूखा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये विश्वजीत त्रिपाठी हैं, बेतिया आहता से पार्षद हैं और काफ़ी जुझारू हैं। पिछले कार्यकाल में भी ये काफ़ी जूझे थे अपने वार्ड के लोगों को सुविधा देने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए। बने रहिए गोरखपुर फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।